हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास एक नए टॉपिक पर शुरू होने वाली है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानी पीढ़ी। देखते हैं F2 पीढ़ी क्या है। F2 पीढ़ी या जिसको बोल सकते हैं द्वितीय संतानीय पीढ़ी, है ना। F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानी पीढ़ी क्या होती है, किसे कहते हैं, इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के साथ हम अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए परिभाषा क्या है समझते इससे पहले। F1 पीढ़ी से प्राप्त, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, यहां पे ये कीजिए, ये कीजिए, ठीक है, ये ठीक रहेगा। F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या है, F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानी पीढ़ी कहते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति, याद रखना, F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हो रही हैं उनके मध्य आपस में क्रॉस कराना है, फिर जो हमको पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानी पीढ़ी कहते हैं। चलिए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या होगी F2 पीढ़ी। सर्वप्रथम को क्या करना पड़ेगा, F1 पीढ़ी की संतानें प्राप्त करनी पड़ेंगी, है ना। तो चलिए F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं जनक। क्या लेता हूं? जनक। कैपिटल टी। कैसे हो गए, शुद्ध जनक हुए कि नहीं हुए? स्मॉल टी, है ना। शुद्ध जनक हुए कि नहीं हुए? ऐसा करते थोड़ा पास कर देते, ठीक रहेगा। ले लिया मैंने जनक। कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हम बनाएंगे इसके युग्मक। समान पोजीशन में युग्मक सदैव एक ही रख लिया जाता है। कैपिटल टी का कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी का स्मॉल टी हो गया। अब हमको प्राप्त जो होगी पीढ़ी वो F1 होगी। F1 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हम शुद्ध जनक ले रहे हैं। याद रखना, पिछला वीडियो देखिए यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी प्राप्त क्या होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसे पादप होंगे? लंबे पादप होंगे, ठीक है। ये तो F1 पीढ़ी तक की बात हुई, लेकिन वो कह रहा है कि हमको तो F2 पीढ़ी की बात करनी थी। किसकी बात करनी थी? F2 पीढ़ी की। तो मैंने परिभाषा क्या लिखी थी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति, तो F1 पीढ़ी में ये संतानें प्राप्त हुई, है ना, के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर, तो इनके मध्य आपस में क्रॉस करो। चलो ठीक है, मैं ले लेता हूं जनक। क्या होंगे? यही होंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, क्योंकि परिभाषा क्या थी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम F2 पीढ़ी कहेंगे। यही तो बोला था ना। तो अब चलिए देखते हैं, अब इसके बनाएंगे युग्मक। क्या बनाएंगे? युग्मक। मैंने कहा था जब समान होते तो एक रख दिया जाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर समान तो है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी तो है नहीं, यहाँ पर आपको विषम युग्म जी देखने को मिल रही है ना, विषम अवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे सम अवस्था थी, तो यहाँ पे जब विषम है तो सदैव गैमीट 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके भी 2 बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते F2PD क्या प्राप्त होगी। F2PD देखते हैं, F2PD। अब F2PD निकालने के लिए हम एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने एक स्क्वायर वर्क दिया था, ठीक है, बोर्ड दिया था जिसे चेकर बोर्ड बोलते हैं, उसके थ्रू F2PD को निकालते हैं। चलिए अब कितने वर्ग बनेंगे, उसमें बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4। तो बना लीजिए 4, बनाते हैं 4 वर्ग का चेकर बोर्ड बना लेते हैं। देखिए 4 वर्ग का 2 और 2 4 हो गया, 4 कि नहीं हो गया, है ना, हो गया 4। अब रखते इसको, यहां पे रखे हैं नर और यहाँ पे रखते हैं मादा, यानी यहाँ रखते हैं मेल और यहाँ रखते हैं फीमेल, ठीक है। चलो रख लो इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको रखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, भरना शुरू करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना, इन दोनों को उठाया यहाँ रख दिया, इन दोनों को उठाया यहाँ रख दिया। अब इन दोनों को याद रखना, सबसे पहले आपको कैपिटल वर्ड ही नोटिस करना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों को उठाएंगे स्मॉल टी। तो अब द्वितीय संतानी पीढ़ी क्या हुई, अब मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आया ना। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ, क्या हुआ, यदि मैं लक्षण प्रारूप देखूं, इनका मैं लक्षण प्रारूप अनुपात निकालूं, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या निकालूं, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, देखिए लक्षण प्रारूप में क्या होता है, वहां पे शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करते हैं, जो दिख रहा है वही मानते हैं, जो दिख रहा है वही मानते हैं। तो ये पौधे कैसे दिख रहे, लंबे, ये कैसे दिख रहे, लंबे, ये कैसे दिख रहे, लंबे, और ये कैसे दिख रहे, बौने। तो लंबे कितने दिख रहे, 1 2 3, है ना, तो 3 लंबे हो गए, अनुपात लगा लो। बौने कितने दिख रहे, 1, तो ये 1 लिख दो। तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, 3:1, यानी 3:1। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं जीनोटाइप। ये भी क्या था, फिनोटाइप। अब क्या निकालेंगे, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में क्या करते हैं, यानी जीन प्रारूप अनुपात में क्या करते हैं, एक एक बारीकी देखते हैं, जो सत्यता है उसको खोजने का प्रयास करते हैं, है ना। अब वहां पे ऐसे मान लीजिए कि मेडिकल लगा रहे हैं, जैसे अभी 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक की लंबाई थी 5 फीट 5 इंच और दूसरे की लंबाई थी 5 फीट 4 इंच। तो अब वहाँ पे फीते से नाप के नहीं बताया था, हमने दूर से देख लिया, दोनों लंबे हैं तो दोनों लंबे हैं। और एक संग में व्यक्ति और जा रहा था जिसकी लंबाई थी 4 फीट, मैंने कहा ये तो भाई बौना है, तो उसको बौना बोल दिया। लेकिन अब हम उन तीनों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम नापेंगे, एक की लंबाई कितनी है, 5 फीट 5 इंच। हम कहेंगे भैया देखो ये लंबा है, दूसरे की लंबाई कितनी है, 5 फीट 4 इंच। कहेंगे भैया इसके अपेक्षा ये लंबा कम है ना, लंबा ये भी लेकिन कम है। अब तीसरा जो था वो थे 4 फीट, तो कहेंगे तो बौना है। तो अब जीन प्रारूप में क्या करेंगे, ऐसे मान लो फीते से नाप रहे हैं, एक एक बारीकी को स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए ये देखा, कैपिटल टी लंबा है किंतु शुद्ध लंबा है। तो कितना है, शुद्ध लंबा कितना है, 1। अनुपात लगा दो, ये भी लंबे हैं किंतु ये इतने लंबे नहीं जितना ये है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, लंबे ये भी हैं किंतु ये इतने लंबे नहीं है जितना ये है, किंतु ये इतने छोटे भी नहीं है जितना ये है। लंबे हैं लेकिन इतने लंबे नहीं है जितना ये है, और ये छोटे हैं किंतु इतने छोटे नहीं है जितने ये हैं। तो इसलिए शंकर लंबे हुए कि नहीं हुए, है ना, मध्यवर्ती अवस्था है कि नहीं है, वैसे मध्यवर्ती में, ठीक है।
तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हुए, शंकर लंबे कितने हुए, 2 है ना। अब बौना कितना है, 1, स्मॉल टी तो ये रख दिया 1। तो क्या हुआ 1:2:1 या 1:2:1। इस प्रकार हमने F2 पीढ़ी प्राप्त की। F2 पीढ़ी में संततियों का रेशियो निकाला और संततियों के रेशियो को बताया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।